इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के बारे में जो है वो बतलाए हुए थे, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है और किस तरीके से जो है वो इंटरफेस का जो है वो यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इंटरफेस इंटरफेस इज जस्ट सिमिलर टू क्लास। इंटरफेस जो होता है वो जस्ट सिमिलर टू क्लास होता है, बट उसमें भी जो है वो कुछ जो है वो क्लास से प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ये होता है कि जो भी मेथड्स जो है वो इंटरफेस के अंदर बनता है, वो जो मेथड्स होता है वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जबकि क्लास के अंदर दोनों तरह के मेथड्स बन सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स साथ ही साथ कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड, ये दोनों मेथड्स जो है वो क्लास के अंदर जो है वो बन सकता है। बट इंटरफेस के अंदर मेथड का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है। डिक्लेरेशन पार्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेथड का जो है वो डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो इंटरफेस के अंदर जो है वो होता है। इंटरफेस के अंदर कभी भी जो है वो मेथड का बॉडी पार्ट यानी कि उसका डेफिनेशन पार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ये चीज जो है वो हम बतलाए हुए थे पिछले क्लास में, ठीक है। पिछले क्लास में जो है वो बतलाया गया था कि इंटरफेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेथड का क्या होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है। डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है। उसमें जो है इंटरफेस में क्या क्या चीज हो सकता है, इनसाइड इंटरफेस क्या क्या चीज हो सकता है। पहला तो फाइनल वेरिएबल हो सकता है। फाइनल नॉर्मल वेरिएबल कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंटरफेस, रिमेंबर। फाइनल वेरिएबल होगा। फाइनल वेरिएबल मतलब वैसा वेरिएबल जिसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स हो, ठीक है। दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द फाइनल वेरिएबल। सेकेंड abstract method, abstract abstract method only सिर्फ और सिर्फ abstract methods जो है वो रह सकते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। और हाँ, कोई भी मेथड्स हम लोग रखे हुए इंटरफेस के अंदर तो उसका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट लिखेंगे, उसका डेफिनेशन पार्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। उसका डेफिनेशन पार्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। पीछे वाला बस एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि ध्यान में ये हो जाए, आप कनेक्ट हो जाओ पिछले क्लास से कि क्या पढ़ाई हुआ था पिछले, ठीक है। उसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में फाइनल वेरिएबल्स हो सकता है। दूसरा, नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं हो सकता। ग्लोबल वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर जवाब है नहीं। स्टैटिक वेरिएबल वगैरह वगैरह ये सारी चीजें जो है वो यूजलेस है इंटरफेस के लिए। इंटरफेस में वो सारी चीजें नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ जो है मेथड। और हाँ, साथ ही साथ ये एक बात है कि जब आप क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, क्लास के अंदर जब आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो वहां पर आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। बट इन केस ऑफ इंटरफेस यू डोंट हैव मेंशन द अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, रिमेंबर। अब्स्ट्रैक्ट मेथड में भी जो है, क्योंकि सारे मेथड जो कि इंटरफेस के अंदर रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट वो क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट ही होंगे, अब्स्ट्रैक्ट ही मेथड होंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक्सप्लिसिटली। इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। यानी कि एक्सप्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को लिखना जरूरी नहीं है इंटरफेस में, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सारे मेथड जो कि इंटरफेस के अंदर रहते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह ही वर्क करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं, वैसा मेथड जिसको ओवरराइड करना ही है, ठीक है। ओवरराइड करना ही है, उसमें आपको डेफिनेशन पार्ट लिखे हो तब भी, नहीं लिखे हो तब भी आपको मस्ट बी ओवरराइड करना है। बट अब्स्ट्रैक्ट मेथड में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसको ओवरराइड करना है मेथड को, इसका डेफिनेशन हमको चेंज करना कंपलसरी है यूज करने के लिए। देन व्हाई आई हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन पार्ट अगेन एंड अगेन? नो नीड, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, उसको उसका डेफिनेशन पार्ट वहां पर नहीं लिखा जाता है। दूसरे क्लास में जिसमें हम लोग उसको रीराइट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर रीडन मेथड, ओवर राइटिंग, ठीक है। तो ओवरराइट करने के टाइम में उसको जो है हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका डेफिनेशन पार्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। that type of method is known as the abstract method। तो केवल और केवल जो है वो abstract method ही जो है वो इंटरफेस के अंदर रहता है। दूसरी तरह का मेथड जो है वो इंटरफेस के अंदर नहीं रहता। जैसे जैसे एक जो है एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं। लेट मी सेव दिस वन। यस, थोड़ा सिस्टम जो है वो दूसरा है।
और भाई करके नहीं है, ठीक है। एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस जैसे इंटरफेस माई इंटर करके, माई इंटर, या फिर कोई भी आप अपना नाम दे दो, कोई भी इंटरफेस इज जस्ट सिमिलर टू क्लास, देन यू कैन राइट योर नेम हियर, publish the interface, okay, इनसाइड इंटरफेस आप क्या क्या लिख सकते हो, मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट, मेथड का डिक्लेरेशन, जैसे सपोज कीजिए कि void डिस्प्ले नाम का एक मेथड है, किसके अंदर है, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद void इनपुट नाम का एक मेथड है, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस का क्या यूज है वो हम पिछले सेशंस में बतलाए थे, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, आपको जा करके मैनुअली देखना पड़ेगा वो सेशन, ठीक है। आप यूट्यूब के थ्रू जा सकते हो और आज वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये दो मेथड हम लोग लिखे हैं किसमें, इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस को जिस तरीके से एक बेस क्लास बनता था, दूसरा डिराइव्ड क्लास बनता था, तो डिराइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास में आप क्या करते थे, बेस क्लास को बेस क्लास को यूज किया जाता था, यानी पेरेंट क्लास को क्या करना पड़ता था, एक्सटेंड कीवर्ड के जरिए, कौन सा कीवर्ड यूज कर, एक्सटेंड्स कीवर्ड के जरिए जो है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के जरिए जो है इसको क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, मतलब इनहेरिट किया जाता था उस क्लास को दूसरे क्लास में, यानी पेरेंट और डिराइव्ड। उसी तरीके से इंटरफेस जो है वो भी जो है सिमिलर टू क्लास होता है, इसको क्या किया जाता है, दूसरे क्लास में यूज किया जाता है इंटरफेस को, सिर्फ इंटरफेस बना हुआ रहता है, दूसरे क्लास में इसको क्या करना रहता है, यूज करना रहता है। तो इसके लिए जो है जैसे क्लास एक बनाते हैं, क्लास और कोई भी एक क्लास लेते हैं, कोई भी एक क्लास, जैसे अंकिता, अंकिता नाम का एक क्लास हो गया, ठीक है, जस्ट दिस इज द पब्लिक, ओके, अंकिता। और इसमें जो है इम्प्लीमेंट करेंगे किस इंटरफेस को, इस पब्लिक इंटरफेस को, ठीक है, अंकिता। और इसके लिए क्लास को अगर जो हम लोग इनहेरिट करते थे डिराइव क्लास में, तो फिर उसके लिए क्या क्या लिखते थे, एक्सटेंड्स लिखते थे ना, एक्सटेंड्स लिखते थे, बट यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं होगा। इंटरफेस के लिए लिखेंगे क्या, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स याद रखिएगा ये कीवर्ड, इम्प्लीमेंट्स, कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, देन इंटरफेस, इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स एंड देन इंटरफेस नेम, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स इंटरफेस में अवेलेबल हैं, कौन कौन सा मेथड है, डिस्प्ले, तो आपको इस डिस्प्ले मेथड को क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक चीज आप देखिए, डिस्प्ले मेथड आप लिखे हो इंटरफेस के अंदर, तो क्या अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो क्या, नो, नो सच टाइप ऑफ थिंग्स देयर, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नॉट मैंडेटरी, पब्लिक also accessibility criteria is not important, because by default all methods inside the interface will be public, okay, all methods inside the interface will be public only, remember, सारे सारे मेथड्स जो है वो इंटरफेस के अंदर वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड जिसको आप ओवरराइड कर रहे हो, उसको आपको पब्लिकली जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी पब्लिक, जब आप ओवरराइड कर रहे हो तब डिस्प्ले, पब्लिक डिस्प्ले। और इसके अंदर आप सिंपल कुछ नहीं, केवल एक मैसेज प्रिंट कर रहा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, this is display method, this is display method, ठीक है, दिस इज डिस्प्ले मेथड। उसके बाद जो है पब्लिक इनपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज दिस इज इनपुट मेथड,
दिस इज इनपुट मेथड। ओ टी इज मिसिंग, वेयर टी इज मिसिंग, यस, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, ओवर, यस, 1 मिनट, पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप इज मिसिंग, या, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इस क्लास का जो है, इस क्लास को, इस क्लास के अंदर जो भी ओवरराइड किया गया है मेथड, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी मेक द क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक void main string argument, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और फिर इसके अंदर जो है अपना जो भी आपको लिखना है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो किसका बनाएंगे, रिफरेंस वेरिएबल, रिफरेंस वेरिएबल जो है आप किसी का भी बना सकते हैं, जैसे इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, पब्लिक का, दिस इज द रेफरेंस ओनली, दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करनी है, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट डिफरेंस में आप अब अपने हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट डिफरेंस बन गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट डिफरेंस में आप ओबीजे इक्वल टू आप डाल दो न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए, साथ ही साथ किसके लिए मेमोरी आप एलोकेट करना चाहते हो, किसके लिए आप जो है वो मेमोरी जो है वो एलोकेट करना चाहते हो, तो किस क्लास के लिए, अंकिता क्लास के लिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, मेमोरी एलोकेट कर ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। अब जो है इस ओबीजे के थ्रू ओबीजे डॉट डिस्प्ले को अगर जो आप कॉल करोगे तो कौन सा वाला रीड होगा, ओबीजे, अब अगर जो कॉल करोगे यहाँ पर डिस्प्ले को तो कौन सा वाला रीड होगा, इस अंकिता क्लास के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन ओवरराइड करके बनाया गया है, जो डिस्प्ले मेथड ओवरराइड करके बनाया गया है वो वाला रीड होगा। बात समझ में आई, क्या प्रिंट करेगा, दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ अंकिता क्लास लिखते रहे, और भी कई क्लासेस बनाएंगे क्लास, ठीक है। देखते हैं, कंट्रोल एस, लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, डी, डी के अंदर है ही सी डी डॉट डॉट, फिर उसके बाद जावा क्लासेस, yes, system dot out dot println, this is where is the error, class java dot io print stream, अच्छा println, टी फिर से छूट गया, प्रिंट, या, ठीक है, जावा टेस्ट, दिस इज डिस्प्ले मेथड, दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ अंकिता क्लास, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप जो है वो ऑल्सो इन डिस्प्ले मेथड, अच्छा अच्छा, yes. अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर एक और हम लोग क्लास, डाउनलोड में कुछ नहीं लगाना,
Let me copy this one and paste here of Ravi class. रवि क्लास, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर किसको, इनपुट को, इनपुट को इनपुट मेथड ऑफ रवि क्लास, ठीक है, इनपुट। अब आप देखो, ये दूसरा क्लास हो गया। यस, यहाँ पर अगर जो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर जो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो हम कॉल करें किसको, इनपुट को, तो इनपुट को कॉल करें, कौन सा वाला इनपुट कॉल होगा, यहाँ पर ऑफ अंकिता क्लास लिख दे रहे हैं। बबली, कौन सा वाला इनपुट जो है कॉल होगा, अगर जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी फिलहाल कॉल कर रहे हैं, तो ये रवि क्लास वाला या अंकिता क्लास वाला, कौन सा इनपुट कॉल होगा। हम्म, यस, अंकिता क्लास वाला कॉल होगा, कॉल होगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है अभी किसका है, अंकिता का बना, इसलिए अभी ये वाला कॉल होगा। यू कैन यू कैन चेक हियर। ओ 1 मिनट, रिस्ट्रिंग ऑफ फाइल परसेंट, अच्छा कॉपी पेस्ट किए, कहीं ना कहीं जो है ज्यादा कम हो गया क्या, हाँ, एक छूट गया था। ठीक है, जावा टेस्ट, दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ अंकिता क्लास, दिस इज इनपुट इनपुट मेथड ऑफ अंकिता क्लास, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वेल, अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, अब इस ऑब्जेक्ट में अंकिता के जगह पर रवि डालते हैं, रवि 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 के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रवि का होगा। अब कौन सा वाला कॉल होगा, दिस इज डिस्प्ले मेथड, दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ रवि क्लास, दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ, आई मीन इनपुट मेथड ऑफ रवि क्लास, ठीक है। यानी जिसका भी एक्चुअल जो रेफरेंस रहेगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसी के लिए वो जो है वो कॉल होगा। क्लियर है या नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस, कोई डाउट है इंटरफेस में किसी तरह का, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अंकिता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भी। हो गया, चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब जो है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इंटरफेस में ही, इंटरफेस में ही। अब जो है हम लोग एक प्रोसेस जो था, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं किसके थ्रू, क्लास के थ्रू जावा में, वो एक इनहेरिटेंस था जिसको हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते थे। कौन सा इनहेरिटेंस था, मल्टीपुल इनहेरिटेंस। Multiple inheritance is directly not applicable in Java.
थ्रू द क्लास। क्लास के थ्रू जो है हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं बना सकते, किसमें, जावा में। बट ये चीज जो है वो इंटरफेस के थ्रू जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इंटरफेस के थ्रू जो है हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता था, याद है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्या होता था, याद है किसी को भी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस? इसका मतलब ये है कि सिंपल समझ लीजिए कि मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या होता है मतलब। मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो है वो मतलब ये होता है कि कई सारे जो है वो बेस क्लासेज होंगे, कई सारे जो है वो बेस क्लासेज होंगे, और एक सिंगल जो है वो क्या होगा, ड्राइव क्लास होगा। कई सारे, हाँ, कई सारे जो है वो बेस क्लासेज होंगे और सिंगल जो है वो क्या होगा, डिराइव क्लास होगा। अरे भाई, सपोज कीजिए बेस वन हो गया, बेस वन हो गया, बेस टू हो गया, मतलब मल्टीपल बेसिस क्लास बेस क्लासेज होंगे, बेस थ्री हो गया, बेस फोर हो गया, मतलब मल्टीपल बेस क्लास और सिंगल चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास एक सिंगल है, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो मल्टीपल मल्टीपल बेस क्लास को, मल्टीपल मल्टीपल बेस क्लास जो है आप रखो, मल्टीपल बेस क्लासेज आप रखो, मल्टीपल जो है क्या रखो आप, बेस क्लासेज रखो, मल्टीपल जो है वो बेस क्लासेज रखो, और सिंगल जो है वो क्या रखो, ड्राइव क्लास रखो। सिंगल जो है वो क्या रखो, ड्राइव क्लास रखो। इट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया, इसमें मल्टीपल जो है वो बेस क्लासेज होंगे, बट एक जो है वो ड्राइव क्लास होंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका जो है वो बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये है, सपोज कीजिए कि इसमें जो है वो टेन टेन जो है वो क्या है, मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो है वो 20 मेथड्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो है वो फिर से 10 मेथड्स जो है अवेलेबल है, और इसमें 5 मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो चाइल्ड क्लास है, इसमें अपना खुद का जो है वो 25 मेथड्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। खुद का 25 मेथड्स अवेलेबल है। अब जब हम मल्टीपल बेस क्लासेस को ड्राइव कर देंगे एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर, तो क्या होगा, ये सारे मेथड्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएंगे किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये इसके अंदर 10 मेथड्स है, इसके अंदर 20, इसके अंदर 10, फिर इसके अंदर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने मेथड्स हो जाएंगे टोटल मिला करके, 30, 40, यहाँ पर 45 हो गया ऊपर से, यहाँ पर 25 पहले से था, यानी कितना हो जाएगा, 45 और 5 50, और प्लस में 20 70 मेथड्स जो है वो बाय डिफॉल्ट ये जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा, 70 मेथड्स। यही ना जो है बेनिफिट होता है, 70 मेथड्स जो है वो, जबकि इसका अपना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25। जबकि जबकि बाय डिफॉल्ट इसमें जैसे ही हम इसको इनहेरिट करेंगे इसमें बेस क्लासेस को, तो इसमें टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 मेथड्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है।
कोई डाउट है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस? बट unfortunately, this type of inheritance is not applicable in Java. Uh, Unfortunately, this inheritance is not direct direct applicable for Java by using class का इस्तेमाल करके, but we can perform, but we can use this one by using इंटरफेस। इंटरफेस यानी कि इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम लोग ये इंटरफेस जो है वो का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दिस इंटरफेस इज नॉट डायरेक्ट एप्लीकेबल फॉर जावा बट बाय यूजिंग क्लास, बट वी कैन यूज दिस वन बाय यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे अब वो हम लोग देखते हैं। तो फटाफट जो है इसको फोटो खींच लिया जाए। हो गया? फोटो खींच लिया जाए या फिर स्क्रीनशॉट? हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट में जो है हम लोग को, यस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस के जरिए हम लोग किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे मिटा दें इसको। जैसे है एक इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। बबली, बबली नाम का एक इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। इसमें है वर्ड, फंक्शन वन, फंक्शन फंक्शन टू, फंक्शन थ्री। ये जो है टोटल मिला करके 3 फंक्शन जो है वो बना हुआ है किसके अंदर, आई मीन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ये किसके अंदर है? बबली इंटरफेस के अंदर। दूसरा एक इंटरफेस लेते हैं अंकिता, ठीक है। वर्ड, अब इसके अंदर फन 3 तक तो बना हुआ है, फन 4, फन 5, फन 5 है, वर्ड फन 6 है, ठीक है। ये 2 इंटरफेस जो है यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये 2 इंटरफेस जो है यहाँ पर बना हुआ है, एक बबली एक अंकिता, ठीक है।
अब इसको जो है, अब एक और इंटरफेस जो है, अदरवाइज एक क्लास ले लेते हैं रवि, ठीक है। अब ये क्लास है, अब इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट किसको, पब्लिक, ठीक है। साथ ही साथ अंकिता, ये दोनों इंटरफेस जो है, दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ या नहीं, यहाँ पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म हुआ या नहीं, यानी मोर देन वन बेस क्लासेस आर डिराइव्ड इन अ सिंगल क्लास और नॉट। एट द प्लेस ऑफ क्लास वी आर यूजिंग इंटरफेस, क्लास की जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंटरफेस यूज कर रहे हैं। बट ये डिराइव हो रहा है कि नहीं, मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेसेस आर डिराइव्ड और नॉट, यस, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं हम लोग डिराइव कर सकते हैं सारे मेथड को, ठीक है। जैसे void void fun1, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज fun1 मेथड ऑफ बबली इंटरफेस, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। दिस इज fun1 की जगह पे यहाँ पर fun2 fun3 fun4, यहाँ पर fun5, फिर fun6, fun5 एंड fun6, ठीक है। अब यहाँ पर fun3 तक तो बबली का था, अंकिता, fun4 is repeated, where is fun4 is repeated, अच्छा फन, यस fun5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अरे 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 अरे, गलती से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक का हुआ कि सारे स्टेटमेंट को इसी में लिख दिए, सारे जो है सारे इसी में लिखा गया है, तो वायर्ड fun2, this is fun2, fun3,
सारे को टाइप कर रहे हैं थोड़ा। उसके तरीके से 1.5 6 हो गया। टोटल ओवरऑल सारे जो है वो यहाँ पर हो गए। और भी है जो है पब्लिक लगा, पब्लिक होगा ना, नहीं तो डिवाइड तो हो जाएगा, एक्सेस तो नहीं हो पाएगा, तो पब्लिक तो लगाना जरूरी है। पब्लिक थ्रू के लिए जो पब्लिक ठीक है। on 3 extra bracket is there. On 3 is there. Where is the extra bracket? No extra bracket is there. Just in a line. Where is the extra bracket? Class test. Public static string void main string argument। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कौन सा इंटरफेस था, दो, ठीक है, दो इंटरफेस था और दोनों को इम्प्लीमेंट किया रवि रवि के। तो अब आप बताओ यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रेफरेंस की बात करते हैं, इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करें या फिर जो डिराइव्ड क्लासेस जैसे रवि में हम क्या कर रहे हैं, फाइल है रवि, दोनों फाइल को क्या कर रहे हैं, दो फाइल क्लास को रिमूव कर रहे हैं, वहां पर इनहेरिट कर रहे हैं, इसका रेफरेंस। Yes, sound is not clear. Let me cross check. Now it is clear. साउंड क्लियर है अब? या ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये बताना है कि रेफरेंस जो है हम किसका बनाएं, रवि क्लास का बनाएं या फिर इंटरफेस का बनाएं। देखिए, अगर जो आप इंटरफेस का रेफरेंस बनाओगे, किसी भी पार्टिकुलर इंटरफेस का रेफरेंस अगर जो बनाओगे, तो जैसे फिलहाल अभी हम बनाते हैं किसका, रवि का रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, रवि क्लास, रवि जिसमें कि दोनों इंटरफेस को क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, रवि का बनाते हैं। ठीक है, उसका रेफरेंस बनाते हैं, obj इक्वल टू न्यू रवि। ठीक है, यही ना है, रवि ऐसे लिखा हुआ है ना, यस। ठीक है, obj डॉट fun1 को अगर जो कॉल करते हैं,
Let me save this one. Java test fun1 of bubbly interface is applicable. ठीक है, या दैट्स ऑल। अब इसमें जो है उसी तरीके से जो है वो जितने भी फंक्शंस है सबको कॉल कर सकते हैं या नहीं? 6 हो के 6। हम्म 6 के 6 फंक्शन फंक्शन को कॉल किया जा सकता है या नहीं? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। 6 हो गया ना, 1 2 3 1 2 3। फन1 हो गया, फन2 हो गया, फन3 हो गया, फन4 हो गया, फन5 हो गया, फिर उसके बाद फन6 हो गया। सबको सबको कॉल किया जा सकता है। यस यू कैन सी हियर। ठीक है, जो अंकिता इंटरफेस का था, तीन तीन अंकिता इंटरफेस का था, फन1 फन4 फन4 फन5 फन6। ठीक है, अब फन1 फन2 फन3 ये सब जो है वो पब्लिक इंटरफेस का था। ओके, मतलब अगर जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके थ्रू सारे को कॉल कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम कहाँ आने की संभावना है? यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंकिता का बना रहे हैं, अंकिता का बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिफरेंस किसका बनाया है? अंकिता का। यू कैन सी हियर। वेयर इज द प्रॉब्लम? ओ 1 मिनट 1 मिनट, कला वो ये तो इंटरफेस का हो गया ना। यहाँ पर इंटरफेस का तो कभी भी रेफरेंस तो क्रिएट नहीं किया जा सकते, तो पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर रवि ही होगा। ठीक है, यहाँ पर रवि ही होगा। अब देखिए, यस व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन नॉट फाइंड द सिंबल मेथड fun1। इट मीन्स कि आप जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हो, आप जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हो वो किस इंटरफेस का बना रहे हो? बबली का, आई मीन अंकिता का। बट उस इंटरफेस में क्या ये fun1 अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो मेथड लिस्ट जो चेक करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड टेबल, वो किसका वाला चेक कर रहा है? वहां पर बबली वाला, बबली वाला। और ये देख रहा है कि उस बबली इंटरफेस में जो है, बबली नाम का जो इंटरफेस है उसमें जो है ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। मेथड को चेक कर रहा है। फन1 जो है वो उस इंटरफेस में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। बट यहाँ पर चेक किया, नॉट अवेलेबल सर, not available, then immediately it will provide the error. ओके, यानी कि ऐसे केस में आपको हर हाल में डिराइव्ड क्लास का ही जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा इंटरफेसेस हैं, और एक से ज्यादा इंटरफेस होने का मतलब है आपको ऑलवेज जो है वो डिराइव्ड क्लास से ही बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? रवि का ही बनाना पड़ेगा, रवि का ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेसेस को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। देन वी हैव टू राइट दिस, या काइंडली नोट दिस वन। टू मच, yes kindly note this one part, then I will scroll down. हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। या वन मिनट 1 मिनट, हो गया। ठीक है, ये है इंटरफेस। तो आज जो है देख लिए कि मल्टीपल इन
मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से जो है वो इंटरफेस के जरिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब जो है कुछ अगले सेशन में जो है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस बतला देंगे इंटरफेस और क्लास के थ्रू। ठीक है, क्या दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस है इंटरफेस और क्लास में। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आगे का जो टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो है वो नेक्स्ट सेशन, आगे जो है नेक्स्ट सेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।